नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और जी आज है शनिवार और नाश्ता वास्ता हो गया सबका। और बच्चों की आज छुट्टी है, पीटीएम है। तो देखते हैं पीटीएम में पापा जी का टाइम लगता है तो वैसे तो बोल देते हैं कि नहीं टाइम नहीं लगने का आज। तो चलो जैसा भी होगा देखा जाएगा। और मम्मी जैसे कल मैं गई थी वहाँ पे सत्संग में, तो आज मम्मी गई है। 8 बजे से शुरू हो जाता है प्रोग्राम, तो मम्मी निकल गई थी, चाय वाय पी के निकल गई थी। और जी बस दिखाऊंगी मैं क्या क्या काम पड़ा है, क्या क्या। खैर अभी तो सारा ही पड़ा है, कुछ भी नहीं किया। और अभी हो रहा है टाइम 8 बज रहे हैं और अभी मेरा सारा काम पड़ा है ऐसे ही। यहाँ पे आरू लेटी हुई थी तो ये नहीं उठाई, रिजाई पापा जी की। और अंदर किचन में देख लो क्या पड़ा है, ऐसे ही हेला फैला सब कुछ पड़ा है। और झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ पड़ा है। तो आज मैं सोच रही हूँ, देखो खुद को चैलेंज दे के 2 घंटे में काम ख़त्म होता है। जैसे 8 बज रहे हैं अभी, 10 बजे तक देखते हैं। आपके साथ करूँगी काम और दिखाऊँगी टाइम आपको। और ये आज इनको भी नहलाना है मुझे। रोज़ तो नहलाते नहीं, खैर एक बार नहलाया मैंने इनको और इतना टाइम लगा था 1-1.5 घंटा नहलाने में। और इन 2 घंटे में ये भी है गाय माता। और अभी मुझे इन्हें करना है घास, क्योंकि एक सन्नी हुई है। और देखो इनके नीचे भी कितना गंदा हो रखा है, पल उठाया था ना तो इस वजह से। तो जी करते हैं शुरू, चलो खुद को चैलेंज दे के देखते हैं होता है नहीं 2 घंटे में। हो तो जाता है जैसे हम अपने मन में सोच लेते हैं कोई काम कि हाँ हमें इतने टाइम में करना है तो हम कर ही देते हैं। तो जी चलो आज एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं। और जी बस घड़ी की रफ्तार के साथ साथ मेरे हाथ भी चल रहे हैं, क्योंकि आज मैंने खुद को टाइम के अनुसार वो किया है, सेट किया है। वो कहती हैं जैसे अलार्म लगा लिया, तो मैंने भी खुद को उस टाइम के अनुसार सेट किया है। तो जी सबसे पहले आ गई हूँ मैं किचन में। किचन का जो सामान, बर्तन वर्तन डब्बे वब्बे थोड़े बहुत फैले हुए थे तो वो मैंने रख दिए हैं उठा के। और किचन के बर्तन डाल दिए हैं सिंक में। और बस अब आ गई हूँ मैं इधर, क्योंकि इनको घास डालना है मुझे। और बस थोड़ी सफाई कर देती हूँ इनके नीचे, ज़्यादा तो नहीं, बस ऊपर ऊपर सी कर दूँगी थोड़ी। और क्योंकि फिर मुझे इनको नहलाना है तो अच्छी तरह फिर बाद में करूँगी। तो जी बस लगा दी थी मैंने झाड़ू इनके नीचे और अब डालने लगी हूँ मैं घास। और पता ही है, बताया था मैंने, मम्मी गई है वहाँ पे सत्संग में गई है और बच्चे टीवी देख रहे हैं और पापा जी गए हैं छोल में। उनको छोड़ के फिर उधर से उधर ही छोल में चले गए थे पापा जी। और मम्मी आएगी खुद पापा जी लेने नहीं जाने के। तो जी बस घास डाल दिया था मैंने और अब मैं डाल दी हूँ खल और चोकर भे के रखते हैं हम, जो सन्नी करते हैं तो वो उसकी सानी करते हैं। और बस ये होता है जो भूस होता है उसमें तो ज़्यादा डालना पड़ता है पानी, मतलब पूरी बाल्टी भरनी पड़ती है पानी से। और मतलब पानी से और कुछ खल चक्कर हो जाता है तो इसमें तो थोड़ा सा ही मतलब हल्का सा गिल्ला सा करना पड़ता है। तो जी बस मैं लगी हूँ फटाफट। और टाइम भी देख रही हूँ साथ साथ कितना टाइम हो रहा है, क्योंकि आज मैं खुद को टाइम के अनुसार चला रही हूँ। और जी बस कर दी है सानी मैंने। और इधर ये भी चूँ मूँ करने लग जाती है तो उसको भी डाल दिया है मैंने घास तसले में रख के। और इधर ये उठा दिए हैं मैंने रजाई वजाई पापा जी की। और बच्चे बैठे हैं अंदर। तो इधर जो ये है तखत तो उसकी मैंने पहले ही झाड़ दी थी चादर, और अब इधर की झाड़ दी है। और थोड़ा बहुत साफ़ सफाई होती है जब वो भी कर ली है मैंने। अंदर की जैसे सामान सुमून थोड़ा इधर उधर हो रखा होता है अंदर कमरों में, तो सारा सेट कर लिया है मैंने। और अब कमरों में झाड़ू लगा के आ गई हूँ मैं हॉल में। और देखो वैसे इतना गंदा तो हो रखा नहीं होता, क्योंकि सुबह सुबह उठ तो ही मतलब जब हम सुबह को उठते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, तो फिर भी झाड़ू तो लगानी ही पड़ती है। तो जी झाड़ू लग गई थी मेरी सारे को, ये नहीं कि अंदर कमरे में या हॉल में लगाई है मैंने, इधर बाहर गैलरी साइड में सीढ़ियों पे सब जगह झाड़ू लगती है इस टाइम। तो सुबह सुबह तो ये होता है कि अंदर कमरे में और हॉल में लगती है, और बाहर भी मतलब हल्की फुल्की, मतलब इतने अच्छे से नहीं लगती तो दोबारा सब जगह लगानी पड़ती है। तो जी अभी आयु तो गर्म पानी में नहीं नहाता, ठंडे में नहा लेता है वो तो आरू के लिए रखा है मैंने पानी। और अच्छे सारे गुस्से डाल दिए हैं मैंने उसमें, क्योंकि आरू का पानी जैसे हो जाएगा तो फिर पापा जी का रख दूंगी मैं उसमें ही, फिर गुस्से नहीं देनी पड़ने, क्योंकि आजकल इतना गर्म तो पानी चाहिए नहीं होता है।
मौसम ठीक होने लगा, धूप अच्छी होने लगी तो हल्का सा गुनगुना सा पानी मिल जाए तो वही बहुत है। तो जी बस इधर आ गई थी मैं किचन में और कर दिए हैं मैंने बर्तन साफ। और ये है जो टाइले वाइले, ये भी रोज़ का ही काम होता है इनको साफ़ करने का भी। ये तो है नहीं कि आज छोड़ दो कि कल कर लेंगे, तो जैसे छोड़ देते हैं फिर ऐसे ही गंदगी जमती चली जाती है। तो मैं रोज़ इनको अच्छे से साफ़ करती हूँ। और बस धुल गए थे बर्तन। और ये दूध का डब्बा है, देखो डेयरी में दूध देते हैं, ये नहीं कि घर में ही रखते हैं। जो हमारा पीने का होता है, मतलब दही वही जमाते हैं तो वो रख लेते हैं और एक्स्ट्रा इतना पिया नहीं जाता तो डेयरी में दे देते हैं। तो जी बस किचन का हो गया था काम और अब लगी हूँ मैं पोछा लगाने में। कमरों में मैंने लगा लिया और किचन में भी लगा लिया। सबसे पहले मैं किचन में ही लगाती हूँ और किचन में लगाते लगाते इधर जनरेटर की साइड हाफ में इधर लगा देती हूँ और फिर बस जल्दी जल्दी लग जाता है पोछा। तो जी बस लग रही हूँ मैं पोछा लगाने में और टाइम को भी देख रही हूँ। और वैसे ये तरीका अच्छा है क्योंकि जब हमें पता होता है कि हमें हाँ इस टाइम तक काम करना है तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और वैसे मैंने देखा है नॉर्मली जैसे तो हम किसी ना किसी मतलब उसमें लगे रहते हैं, लारे लगे रहते हैं कि कभी कुछ फ़ोन में लग गए, कभी किसी और काम में लग गए। तो आज मैं नॉन स्टॉप बिना किसी इधर उधर अपना ध्यान भटकाए तो इधर मैं लगी हूँ। और इधर मैंने आरू को नहला दिया, पानी हो गया था गर्म तो जी इसको नहला दिया है मैंने। और आयु नहीं नहाया है क्योंकि लाइट नहीं आई तो वो लाइट का वेट कर रहा है, जब लाइट आएगी वो तब नहाएगा। तो जी इसको नहला दिया मैंने। और इधर ये कपड़े पड़े हैं, इनको भी धोना है मैंने। और ये है जो चुईया रानी, सबसे पहले इसको ही नहलाऊंगी क्योंकि यहाँ पे मतलब अभी अच्छी धूप आ रही है तो रहेगी तो कुछ टाइम तक धूप, फिर छाँव आती चली जाएगी। तो इसलिए इसको ही नहलाऊंगी पहले। और उधर जो गाय है उनके ऊपर मैं पानी डाल के आ गई हूँ क्योंकि जो गोबर है देखो 2-3 महीने का है इकट्ठा। वैसे तो मैंने एक बार पहले नहलाया था उनको, जब भी काफ़ी टाइम लगा था मुझे। एक वो खुरेरा सा है, लोहे का है वो, उससे और ब्रुश से तब उस जाके नहलाया तो 1-1.5 घंटा मुझे लगा था नहलाने में। और अभी भी पूरा साफ़ नहीं हुआ गोबर, तो धीरे धीरे साफ़ होगा, यानी कि एकदम से साफ़ हो जाएगा। और इधर भी मैं फर्श जैसे ये बनती है तो वैसे तो गोबर साथ के साथ उठा देते हैं हम, पर फिर भी थोड़ा बहुत निशान तो रह ही जाता है। तो मैंने उधर से भी साफ़ कर दिया है ब्रुश से। और अब आ गई हूँ मैं इधर गाय माता को नहलाने में। और जैसे नहाई नहीं है इतने दिनों तक तो इसकी आदत छूट गई है। तो ये बछिया जो है ये वैसे तो लात मार दी है बछिया हमारी, जैसे ये नहीं कि हमेशा लात मारती है, बस कभी इसका मूड सा बन जाता है तब मारती है। और नहलाते इसकी एक खास बात है, जब हम इसको नहलाते हैं तो कैसे ही अच्छी तरह से टंगों पे और जैसे बाँक होता है अच्छे से नहला देते हैं। और जो ये गाय है इसकी ये बहुत गंदी आदत है। अभी जैसे अब डेली नहलाया जाएगा तो इसको धीरे धीरे आदत पड़ेगी और अब तो मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा है। और देखो अपना भी बचाव ज़रूरी है क्योंकि अगर लात मार दी तो मुंह ही पूरा फेस ही बदल देगा, कहीं भी लग सकती है लात, फेस पे, आंखों पे, नाक पे। तो जी बड़ी मुश्किल से इसको ज़्यादा टाइम इसको ही गाय को ही नहलाने में लगा है। और इधर आंटी जी आई थी चाबी रखने के लिए तो जी बस गाय माता को नहला दिया मैंने, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई थी फिर से, क्योंकि घास कर दिया था तो कितनी भी उधर साइड में कर लो, दोनों साइडों में हटा देती हूँ मैं घास, और फिर भी ये मुंह मार मार के गिराई देते हैं नीचे। और फिर देखो ऐसे भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि फिर वो फंस जाता है पीछे से ऐसे ही। ये जो हमारी वो है पाइप लगा हुआ है, बंद हो गया था, 2 बार बंद हो लिया, तो पूरी सफाई रखनी पड़ती है यहाँ पे। तो जी यहाँ पे भी देखो जैसे गाय को नहलाया तो बहुत गिल्ला हो गया था। और जो ये छोटी सी दीवार बनी हुई है गाय के पीछे तो यहाँ पे तो वो गोबर लगा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे भी ब्रश से साफ़ कर दिया। और फिर इधर पानी गिर गया था तो मैंने सोचा चलो आज पूरा फर्श ही धो देते हैं। तो जी धो दिया है मैंने फर्श, और सारा फर्श धो दिया इधर तक जहाँ तक बचिया बंद रही है। और उधर का तो धोया नहीं मैंने क्योंकि उधर गोले रखे हुए हैं, फिर उनके नीचे गीला हो जाएगा तो इस वजह से नहीं धोया। और ये पता नहीं क्या धुंध सी छाई रहती है कभी कभी फ़ोन में। तो जी अब मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए, और कपड़े ज़्यादा तो हैं नहीं, खैर जो भी हैं तो धोने तो हैं ही। तो जी बस मैं लग रही हूँ अपने काम में फटाफट, देखते हैं कब तक होता है। टाइम हुआ है अभी 10:30 हुए हैं और
सारा काम धाम हो गया है मेरा। 2 घंटे में तो खैर नहीं हुआ, और आधा घंटा एक्स्ट्रा लग गया। और वैसे तो और फास्ट स्पीड में करती रही मैं। उधर देखो ये गाय माता भी नहा के, और धूप अच्छी आ रही है, बैठ गई है। और बस एक्स्ट्रा मैंने फ़र्श धोया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गिल्ला हो गया था बहुत ज़्यादा। और यहाँ से ब्रश से साफ़ करके फ़र्श धोया है। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम इसलिए लगा है, और सबसे ज़्यादा टाइम तो गाय को नहलाने में ही लगा, क्योंकि 2-3 महीने का गंद चढ़ रहा, वो धीरे धीरे उतरेगा। और जी बस आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और देखो है तो जैसे हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि हाँ हमें ये काम इतनी टाइम में करना है, तो हम कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया है, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, वरना तो मेरा काम 11 बजे या 11:30 बजे करीब ख़त्म होता। और बस बच्चा पार्टी भी नहा लिए, अब मैं बनाऊँगी खाना। तो जी बस आप कमेंट करके बताना। बाय बाय।